गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। कल हमने कक्षा 10th विषय हिंदी पाठ नंबर 2 तुलसीदास पाठ का हमने अध्यापन कार्य किया था, जिसमें पद नंबर 1 और 2 का हमने हिंदी अनुवाद किया था। आज हम पद संख्या 3 और 4 का अध्यापन कार्य करेंगे, इसमें हिंदी अनुवाद बताएंगे। लेक्चर नंबर 3 है रिवीजन, यानी कि आपका रिवीजन चल रहा है यहाँ पे, तो रिवीजन कोर्स है ये। देखिए इसमें कि बीएससी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाबट मानी, पुनि पुनि दे मोहि देखावे कुठारो, चहत रावण फूके पहाड़ो, इहा मणमति आपो नाई, जे तरजनि देखी मर जाए, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान, प्रभुसुत समझ जनेव बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहुरे से रोकी, सुर मह सुर अरे जन अनुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, मदे पापो अपकीरति हारे, मारतु पाह परे ये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरौ दरोबान कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कहूँ चहूँ महामुनि दी, सुनी सरोज भृगुवंश मणि बोल गिरा गंभीर। अर्थात तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि बीएससी लकुन बोले मृदबानी, बीएससी यानी कि हंसकर या जानकर, बीएससी यानी कि हंसकर, बीएससी यानी कि हंसकर, हंसकर कह दो या जानकर, हंसकर या जानकर। लखन यानी कि लक्ष्मण जी, बोले यानी कि बोलते हैं, मृदु यानी कि मीठी, बाणी यानी कि वाणी में, बानी, बाणी यानी क्या होता है वाणी, यानी मीठी वाणी में बोलते हैं। क्या कहते हैं? अहो मुनुसु महाबट मानी, मुनिसु, मुनिस यानी कि है मुनि, महाबट मानी कि आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हो या महान योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोह दिखावे कुठारो, पुनि पुनि यानी कि यहाँ पे पुनि पुनि शब्द है, तो पुनि पुनि शब्द का अर्थ है बार बार, इसका अर्थ है बार बार। पुनि पुनि का मतलब क्या हो गया? बार बार। मोह यानी कि मुझे, मोही यानी कि मुझे, मोही, मोह यानी होता है मुझे, मोह यानी कि मुझे, दिखाओ यानी कि दिखा रहे हो, कुठारो, कुठारो यानी कि परसा, चहत उड़ावन फूके पहाड़, चहत यानी कि चाहते हो, उड़ावन यानी कि उड़ा देना, फूकी, फूक यानी कि फूक से, पहाड़ो यानी कि पहाड़ को, पहाड़ो, पहाड़ो का मतलब है यहाँ पे पहाड़, यानी कि आप चाहते हो कि फूक से अभी पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। इहा कोमणवती आ कोई नाई, इहा यानी कि यहाँ, कोमणवती आई यानी किसका होता है? कोमणवती आई, तो कोमणवती आई का मतलब होता है कमजोर, कमजोर कह सकते हो, या छुई मुई का पौधा, छुई मुई का पौधा, यानी कि दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। जे तर्जनी दे के डर जाए, कि जे यानी कि जो, तर्जनी यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली को, देख यानी कि देख कर, मरी जाए यानी कि मर जाएगा, देख के कुठारु सरासन बाना, देख यानी कि देख कर, कुठारु यानी कि फरसा, सरासन यानी कि धनुष, सरासन का मतलब क्या है यहाँ पे? सरासन, सरासन का मतलब है धनुष, और बाना यानी कि बाण, बाणा यानी कि बाण, कि आपके धनुष और बाण को देख कर ही
मैं कछु कहा सहित अभिमान, कि मैं यानी कि मैंने कछु यानी को कुछ कहा यानी कि कहा है, कि मैंने जो कुछ कहा है वो अभिमान सहित कहा है। भृगुसुत समुझ जनेव बिलोकी, कि मैंने भृगुसुत यानी कि भृगु कुल वंश के ब्राह्मण समझे यानी कि समझकर या जानकर, जनेव यानी कि जनेव यानी कि जनेव, बिलोकी यानी कि देखकर, बिलोकी, बिलोकी का मतलब है देखकर, कि मैंने आपकी जनेऊ को देखकर मैंने समझा कि आप तो भृगुसुत वंश के ब्राह्मण देवता हो। फिर आगे इसमें जो कछु कहूं सहो ऋष लोकी, कि जो कुछ भी मैंने कहा है सहो ऋषि लोकी, कि उससे क्रोध को, ऋषि यानी कि क्रोध को रोक यानी कि रोक कर सहन कर लीजिए। ऋषि यानी कि क्रोध, ऋष का मतलब क्या है यहाँ पे, ऋष, ऋष यानी कि क्रोध, ऋष यानी कि क्रोध। आगे है सुर मैं सुर हरिजन और गाय, सुर यानी कि देवता, मैं सुर यानी कि ब्राह्मण देवता, हरिजन यानी कि भक्तजन, और यानी कि और, गाय यानी कि गाय, हमरे कुल इन पर न सुहाई, हमरे यानी कि हमारे, कुल यानी कि वंश के, इन पर यानी कि इन पर, न यानी कि नहीं, सुराई यानी कि वीरता, सुराई, सुराई का मतलब क्या होता है, वीरता, कि हमारे वंश के इस पर, इन पर, ब्राह्मण देवताओं पर, देवताओं पर, भक्तजन पर और गाय पर, इन पर वीरता कभी नहीं दिखाते हैं। बंदे पाप अपकीरति हारे, कि अगर हम इस पे वीरता दिखाते हैं तो हम आपके बंधन में बन जाते हैं, और अब कीरति हारे, और हमें अपयश प्राप्त होता है। मारत पाह परे तुम्हारे, किन्हें मारने पर हम क्या हैं, पाप। तो आगे कैस में देखिए कि बंधे पाप अपकीरति हारे, कि इन पर हम वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वीरता दिखाते हैं तो हम पाप के बंधन में बन जाते हैं, और अपकीरति हारे, और हमें अपयश प्राप्त होता है। मारत पाह परे तुम्हारे, अगर आप मारना भी चाहोगे तो हम आपसे पैर पकड़कर क्षमा याचना मांग लेंगे। कोटि कुलस संवचन तुम्हारा, कोटि कुलस करोड़ों वज्र के समान कठोर तुम्हारा क्या है, वचन है। व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा, कि व्यर्थ यानी कि बेकार में, धरो यानी कि धारण किए हुए हैं, धनु यानी कि धनुष, बाण यानी कि बाण, कुठार यानी कि परसा, कि आपने व्यर्थ में ही धनुष, बाण और परसा क्या कर रखे हैं, धारण कर रखे हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं, कि जो बिलो की, बिलो की यानी कि देखकर, अनुचित कहूं यानी कि अनुचित कहा है। क्षमो महामुनि धीर, कि हे महामुनि आप उसे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, कि इतना सुनकर, ठीक है, भृगुवंश मणि यानी भृगुवर वंश के कौन, परशुराम जी, बोल गिरा गंभीर यानी गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या कहते हैं, कौशिक सुनो मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल गालकु, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवध असंकु, काल कमल होए छन माई, कहो पुकार खोरी मोहिनाई, तुम अटकहु जो चहो उबारा, कह प्रताप बल रोसु हमारा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अचत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक बहाती बहु बरनी, नहीं संतोष सुत पुण्य कच कहूं, जन ऋषि की दोष दुख सहूं,
वीर व्रते तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाव शोभा। सोर समर करनी करन जनावे आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कते प्रताप, सियावर रामचंद्र की जय। कहने का मतलब क्या है? कौशिक किसे कहा गया है? कौशिक कहा गया है यहाँ पे विश्वामित्र को। किसे कहा गया है? विश्वामित्र को कौशिक कहा गया है कि कौशिक सुनो, यानी कि सुनिए, मंदे मूर्ख यह, यानी कि यह, बालक यानी कि बालक। हे विश्वामित्र जी सुनिए, ये बालक क्या है? मूर्ख है। कुटिल काल बस निज गुल गालू, कुटिल यानी कि चालाक, काल बस काल के बस में होकर, निज कुल में स्वयं के कुल का वंश को क्या करने वाला है? घाल का मतलब है नष्ट करने वाला। घाल का मतलब क्या? नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला क्या? भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंश की जो सूर्य रूपी वंश है चंद्रमा के समान, उस पे लगने वाला ये क्या है? कलंक का कारण है या कलंक है। निपट यानी कि निडर, निरंकुश, जिस पर अंकुश न लगाया जा सके। अवधो अज्ञानी, असंको शंका से रहित, ऐसा ये बालक है। काल कौल होए छनमाई, कि काल कौलु यानी कि काल का ग्रास, होए यानी कि हो जाएगा, छनमाई यानी कि पल भर में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकार खोरी मोहिनाई, कहो यानी कह देता हूं, पुकार यानी कि पुकार कर, खोरी यानी कि दोष, खोरी आए यहाँ पे शब्द कौन सा है? खोरी का मतलब क्या है? दोष। तो पुकार खोरी मोहिनाई, वो यानी कि मुझे, नहीं यानी कि नहीं, तो मुझे किसी प्रकार का कोई दोष मत देना। तुम अटकऊं जो चाहो गुबारा, तुम अटकऊं कि तुम, हटकऊं यानी इसको बचाना चाहते हो, जो यानी कि चाहते हो, उबारना यानी कि बचाना इस मूर्ख बालक को या हठीले बालक को, तो कहो प्रताप बल रोसु हमारा, कहो यानी कि कह दीजिए, प्रताप यानी कि प्रताप, बल यानी कि बल, रोष यानी कि क्रोध, हमारा यानी कि हमारा। तो इसे हमारे बल, प्रताप और क्रोध के बारे में क्या कर दीजिए? समझा दीजिए, कह दीजिए। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, लखन ने कहा मुनि सुजुस यानी कि आपकी प्रसिद्धि, तुम्हारी जो प्रसिद्धि है, यश है, तुम्हें अचत को बरने पार, तुम यानी कि तुम ही नहीं, अचत यानी कि अच्छी तरह से, वर्णन यानी कि वर्णन पारा की कर दिया है, कि आपके होते हुए आपकी प्रसिद्धि का आपने अच्छी तरह से क्या कर दिया है? वर्णन कर दिया है। नहीं संतोषुत पुण्य कच कहूं, कि आपने इतना कुछ तो कह दिया है, लेकिन इतना कहने के बाद भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई संतोष नहीं है, तो पुण्य कुछ कहूं कि आप दोबारा कहना चाहे तो आप कह दीजिए, लेकिन जन यानी कि जानकर, ऋष यानी कि क्रोध, ऋष का मतलब क्या है यहाँ पे? क्रोध, ऋष यानी कि क्रोध, कि जानकर क्रोध को क्या मत कीजिए? दुसह दुख सहूं, कि असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, कि वीर व्रति यानी वीरता का व्रत, धीर धारण करने वाले, अछोबा ने क्या? शांत पुरुष हैं। गारी देत न पावे शोभा, कि आपके मुख से गारी देना क्या नहीं लगता है? शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करे, कहन जनावे आप, सूर समर, सूर यानी कि सूरवीर,
समर यानी कि युद्ध भूमि में या युद्ध क्षेत्र में, करनी यानी कि करनी कर कहे न जनावे आपो, कि अपने कार्य को ही करके ही रहता है, लेकिन कभी भी अपने बारे में कहकर नहीं जताता है। और आगे है विद्यमान रण पाए रखू, कि विद्यमान यानी कि सामने, रण यानी कि रणभूमि में, पाए यानी कि पाकर, रिपु, रिपु यानी शत्रु, रिपु का क्या होता है, रिपु, रिपु यानी शत्रु, कि शत्रु को पाकर, फिर क्या है यहाँ पे, कायर कते प्रतापो, कि कायर लोग भी अपने बातों को बढ़ा चढ़ाकर अपने प्रताप या बल के बारे में क्या है वो कहता है, क्योंकि वो सामने वालों क्या है अपनी बातों के माध्यम से डराना चाहता है। तो इस तरह से ये आपके पहला और दूसरा पद तो पहले वाले अपन लेक्चर नंबर 2 में कर लिया था। लेक्चर नंबर 3 में हमने तीसरा चौथे नंबर का पढ़ा है। कल हमारा लेक्चर नंबर 4 चलेगा, जिसमें हम शेष बचे जो पद हैं उनका अध्यापन कार्य करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आपको इनको घर पे पढ़ना है, और एक बार पढ़ लोगे हिंदी अनुवाद याद आ जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन आंसर आपके सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।